नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। मैं शिकागो एयरपोर्ट पे हूँ और आज इसलिए क्योंकि देश में ऐसा आपात स्थिति जैसी स्थिति हो रही है, तो इसलिए मुझे लगा कि थर्ड आई को यहाँ से करना आवश्यक था। अ, देखिए 2-3 चीज़ें एक साथ हो रही हैं। एक तो ये है कि भारत की सेना ने बहुत ही संतुलित ढंग से और जिसको कहते हैं ना जो बिल्कुल सही जो जवाब दिया, जो आतंकी हमला जैसा हमारे यहाँ हुआ था पहलगाम में 22 अप्रैल को, उसका एक प्रिसिशन जवाब देना आवश्यक था। और ये भी आवश्यक था कि जो भी वहां से भले ही वो अच्छा वो बॉर्डर उस पार बोलते हैं, बॉर्डर उस पार उनके कहने से थोड़ी ही है, पीओके तो हमारा हिस्सा है, तो हम तो एक भले ही ये सरकार नहीं, लेकिन हमारी लाइन तो ये है कि वो अपने ही एरिया में हम लोग गए, तुम वहां घुस के बैठे हुए हो। तो एक लाइन तो ये है कि भारत जहाँ पे उसने हमला किया है वो भारत का क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में पाकिस्तान घुस के बैठा हुआ है, तो अब वहां पे उसने कार्रवाई की। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि ये देखना ये भी है कि हमारे 2-3 चीजें हम लोगों को जरूर इसमें देख लेनी होगी। एक तो युद्ध फ्रेंजी बनाने की जरूरत नहीं है। ये शुरू में भी हुआ था, आज फिर हो रहा है। मैं 2-3 अलग-अलग चीजें आपके साथ शेयर कर लूं। एक तो अ, जब जब पहलगाम वाला वो हुआ, उसके बाद अब तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा है कि ये पाकिस्तान की एक नापाक कोशिश थी कि भारत में हिंदू मुस्लिम हो जाए। उसको भी मेरे ख्याल में सरकार को थोड़ा उसपे भी एक ध्यान देना चाहिए कि ये जो हमारे यहाँ बैठ के कुछ चैनल केवल और केवल मतलब इसको कहता है ना, युद्ध की घोषणा, इसको मारा उसको मारा, ये जो काम कर रहे हैं उस पर थोड़ी रोक लगाने की जरूरत है। और उसको उस पे थोड़ी लगाम लगे और कुछ इस तरह के चैनल जो केवल बैठ के युद्ध कर रहे हैं, इस्लामाबाद पे कब्जा हो गया, कराची पे कब्जा हो गया, ये मार गिराया, वो मार गिराया, इस पे रोक लगना आवश्यक है। क्योंकि आज करें या करें कल करें, युद्ध किसी भी विवाद का हल नहीं है। ये आज नहीं, सैकड़ों हजारों साल से प्रूव हो चुका है अल्टीमेटली। लेकिन ये भी जरूरी है कि अगर कोई हमारी सीमा का या हमारे उसका अतिक्रमण करता है तो उसका जवाब आज की तारीख में आपको ज्यादा जोर से इसलिए देना होगा कि वो दोबारा ये हिम्मत ना करे। शायद अब इस समय किसी को दोष देने की बात नहीं है, ये कुछ उपाय पहले किए गए होते तो आज इनके पहलगाम में करने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन दूसरी तरफ ये भी आवश्यक है कि कुछ चीजें आप समझ लीजिए। क्योंकि आज आज सरकार की तरफ से एक पत्र जारी हुआ है जिसमें सेक्शन 11 ऑफ सिविल डिफेंस रूल 1968 के बारे में कहा गया है, स्टेट गवर्नमेंट से कहा गया है कि कैन बी इन्वोक। और उसमें कहा गया कि नेसेसरी इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट पावर्स टू द डायरेक्टर सिविल डिफेंस ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज में बी ग्रांटेड। तो सिविल डिफेंस को अगर आप एक तरह से इनिशिएट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये तय बात है कि सरकार किस तरफ बढ़ रही वो समझना है। क्योंकि अगर ये मामला सीमा पे ये विवाद थमा नहीं और ये अगर थोड़ा और युद्ध की तरफ बढ़ने लगे, तो तय बात है कि इमरजेंसी को आप लगाना ही पड़ेगा। अ, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि देखिए इमरजेंसी जब भी लगती है तो इमरजेंसी को ये नहीं है कि स्विच ऑफ स्विच ऑन होता है। मैं 2 डेटा आपके साथ शेयर कर लूं कि इमरजेंसी जब लगी थी, पुरानी इमरजेंसी 2 बार, जब 2 बार नेशनल इमरजेंसी देश में लगी है तो कब-कब लगी है मैं, और वो पाकिस्तान की युद्ध के। भारत में युद्ध हुआ चीन से। चीन के समय जब युद्ध हुआ था 1962 में, तो 26 अक्टूबर 1962 में वो इमरजेंसी लगाई गई थी। आपको सुन के कुछ ये चीज ताज्जुब होंगे कि वो इमरजेंसी खत्म हुई थी 10 जनवरी 1968 में। 10 जनवरी 1968 में वो वो इमरजेंसी खत्म हुई थी। ये बात मैं इसलिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो 65 का युद्ध हुआ, उस समय देश में ऑलरेडी इमरजेंसी लगी हुई थी और पुरानी इमरजेंसी लगी हुई थी, वो खत्म नहीं की गई थी। 26 अक्टूबर को इमरजेंसी शुरू होती है चीन युद्ध के बाद। हालात नॉर्मल नहीं होते हैं तो स्टेट ऑफ इमरजेंसी में देश रहता है। 10 जनवरी 1968 में जाके, जबकि युद्ध 65 का खत्म हो गया था, हम लोग ताशकंद में 66 जनवरी में शास्त्री जी की मृत्यु भी हो गई, हमारा ताशकंद समझौता भी हो गया। लेकिन उसके बाद 2 साल बाद, मतलब उस ताशकंद समझौते के 2 साल बाद वो इमरजेंसी हट पाई थी। तो मोटे तौर पे 6 साल का पीरियड था, मतलब 5.5 साल का पीरियड था जिस दौरान इमरजेंसी रही। उसी तरह से फिर से एक इमरजेंसी 1971 के युद्ध में, 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने आक्रमण किया। हम स्टेट ऑफ इमरजेंसी हुआ, हमने नेशनल इमरजेंसी लगाई। और ये भी आपको सुन के ताज्जुब होगा
कि वो इमरजेंसी 21 मार्च 1977 में खत्म हुई थी। फिर से वो मोटे तौर पे अगर आप देखिए तो वो करीब करीब 5.5 6 साल का पीरियड इस वाली इमरजेंसी में भी था। तो एक बार जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो वो 5.5 6 साल के लिए लगती है। अब नेशनल इमरजेंसी लगने का माने क्या है? नेशनल इमरजेंसी लगने का माने ये है कि बहुत सी स्टेट गवर्नमेंट की और बहुत से जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान हमें बहुत से जो राइट देता है उसको आप स्टे करके रखते हैं। राइट टू एक्सप्रेशन उस तरह से आप नहीं यूज कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट का बहुत से चीजें राष्ट्रीय हित में वो केंद्र सरकार ले लेती है। तो जैसे हालात बन रहे हैं और अगर ये हालात और बिगड़े तो नेशनल इमरजेंसी लगाने के सिवा और कोई रास्ता नहीं रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो लगातार मीटिंग जैसी खबरें आ रही हैं कि लगातार मीटिंग हो रही है वो, तो इसके प्रोज एंड कॉन्स को किया जा रहा है और मेरे हिसाब से आज जब हम हैं नेशनल इमरजेंसी को रूल आउट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक बार अगर नेशनल इमरजेंसी लग जा रही है तो आ, मतलब अगर अगर पाकिस्तान नहीं मान रहा है और ये एक लंबा आ, उनके साथ युद्ध कह लीजिए या जो ये खींचतान है ये लंबी चलती है तो बिना नेशनल इमरजेंसी लगाए और कोई रास्ता नहीं रहेगा। और नेशनल इमरजेंसी लगते ही राज्यों की ताकत खत्म हो जाएगी, मीडिया बहुत से क्वेश्चंस नहीं कर सकेगा, न्यायालय को में बहुत से चीजों पे रोक लगेगी, मतलब स्टेट ऑफ स्टे टाइप लग जाएगा। तो बहुत से जो जो आपके राइट्स हैं उस पर स्टे जरूर लग जाएगा, इसकी एक संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो जो यहाँ पे आ रहा है वो एक चीज स्पष्ट हो रहा है कि अमेरिका बहुत कीन है कि भाई ये खत्म करिए आप, क्योंकि अमेरिका को समझ में आ रहा है कि ये अगर एक एस्केलेशन और बढ़ गया तो वो थोड़ा मुश्किल दौर होगा। दूसरी एक दिक्कत यह है कि जो जो मैं यहाँ के मतलब यहाँ के हवाले से बोल रहा हूँ, तो यहाँ के पेपर बोल रहे हैं या एक डर सबको ये है कि प्रॉक्सी वॉर का भी डर है, क्योंकि जैसे हालात दिख रहे हैं उसके उससे ऐसा लग रहा है कि शायद चीन जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ ज्यादा नजर आएगा या नजर आ रहा है, क्योंकि वो मैं इस हवाले से कह रहा हूँ। और अमेरिका अपना एक दूरी बनाए हुए है, लेकिन शायद अमेरिका के लिए इस समय भारत की अहमियत बहुत ज्यादा है। तो खतरा एक ये भी है कि कहीं एक ये प्रॉक्सी वॉर अमेरिका और चीन के खींचतान में वो भारत और पाक को मुद्दा बना के कहीं खींचतान ना करें। दूसरा मुझे ये लगता है कि जो कहीं ना कहीं जिस तरह की अफवाहें रात भर आती हैं कि इतने विमान मार गिरा है, उन्होंने इतने विमान मार गिरा है, सब पे तो सब अफवाहों पे तो रोक नहीं लगाई जा सकती है, लेकिन जो विमान या इस तरह की बातें आ रही है उस पर अगर सरकार की तरफ से मतलब 24 घंटे में एक बार भी 10 मिनट की एक टिप्पणी आ जाए कि भाई आज हमारे इन जैसे अभी आ रहा है ना कि इन सिविल ठिकानों पे या रक्षा ठिकानों पे हमले की कोशिश की गई, वो बात अगर सरकार हर हर एक 24 घंटे पे एक बार उसको अगर बताने लगेगी तो मेरे ख्याल पे वो नागरिकों को भी ठीक करेगा। और दूसरा मुझे लगता है कि तत्काल प्रभाव से इसमें कोई देरी नहीं करनी चाहिए। ये जो बहुत मीडिया उनको अब वो टीआरपी के चक्कर में कर रहे हैं कि वो किसके चक्कर में कर रहे हैं, उन पे थोड़ी रोक लगनी चाहिए जो केवल और केवल झूठ और अफवाह परोस रहे हैं। सरकार की तरफ से डायरेक्शन आया है कि आप रियल टाइम वो मत करिए, सरकार के डायरेक्शन को अपने किनारे करके वो केवल और केवल झूठ परोस रहे हैं। देखिए झूठ का जो जो लड़ाई है, झूठ का जो परसेप्शन है, उस पर पाकिस्तान बहुत आगे है। आप इसमें पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते हैं झूठ बोलने में। तो झूठ बोलने में आप उसके साथ पाकिस्तान के साथ क्यों जा रहे हैं? पाकिस्तान को बोलने दीजिए ना। आप भाई ये कोई झूठ बोलने की प्रतियोगिता तो है नहीं। तो मेरे हिसाब से थोड़ी लगाम नहीं, ज्यादा लगाम आपको अपने मीडिया पे भी लगाने की इस मामले में जरूरत है जो झूठी अफवाहें कर रहे हैं। बाकी एनालिसिस आप करिए। भारत पाकिस्तान युद्ध अगर लंबे समय तक होता है तो उसके रिप्रोकशंस क्या होंगे, उसकी बेरोजगारी पे क्या असर पड़ेगा, महंगाई पे क्या असर पड़ेगा, देश की तरक्की पे क्या असर पड़ेगा, बिल्कुल इस पे आप एनालिसिस करिए। देश की सुरक्षा पे क्या असर पड़ेगा, हमारे पास कितना, ये सारी बात करिए। लेकिन जो झूठ वो कोई कहता है इस्लामाबाद पहुंच गए, तो कोई कहता है कराची कर लिए, तो कोई कहीं कहता है कि उनके प्राइम मिनिस्टर ने सरेंडर कर दिया। तो इस तरह की चीजों से आप कुछ
यू आर नॉट गेनिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट, यू आर ओनली जो समस्या है उस समस्या को और बढ़ा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जो आज की तारीख में इतना ही। मैं 2-3 दिन के बाद हिंदुस्तान लौट रहा हूँ और अजीब सा लग रहा है मुझे ये कि इस समय देश होना चाहिए था, लेकिन चूंकि प्री फिक्स्ड कार्यक्रम थे, थोड़ा मन में एक उहापोह ये भी है कि मालूम नहीं, क्योंकि जहाज का जो सिविल रूट है वो भी चेंज हुआ है। तो देखिए फ्लाइट का कनेक्शन क्या रहता है क्या नहीं रहता है। खैर तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।